हेलो मेडिकोज। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2023 के काउंसलिंग के अंदर होने वाले कुछ बदलाव के बारे में। कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नीट 2023 में काउंसलिंग के दौरान कुछ बातें ऐसी है, कुछ नियम ऐसे हैं जो पहले नहीं थे, आज तक 2022 तक 2021 तक नहीं थे, जो 2023 में ऐड हुए हैं। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या पॉइंट्स है। जिसमें पहला नियम यह है कि आज तक यानी 2022 नीट तक जो काउंसलिंग के दौरान आपको जो सीट अलॉट होती थी तो उसमें डायरेक्टली आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी पड़ती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पहले रिपोर्टिंग से पहले आपको एमसीसी की वेबसाइट पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एमसीसी की वेबसाइट पे अपलोड करोगे और उसके बाद आप रिपोर्टिंग के लिए रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाओगे। पॉइंट नंबर 2, अब तक सेकेंड काउंसलिंग के बाद में जो राउंड होता था उसका नाम था मॉपअप राउंड, अब उसका नाम थर्ड राउंड दिया गया है। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, बस एक नाम में चेंज है। इसको मॉपअप राउंड के नाम को अब थर्ड राउंड के नाम से जाना जाएगा। हाँ, थर्ड राउंड के अंदर एक और चेंज है कि अब तक क्या होता था कि फर्स्ट राउंड के अंदर किसी को सीट मिलती थी तो सेकेंड राउंड के अंदर अपग्रेड करवा सकता था। लेकिन अगर सेकेंड राउंड के अंदर कोई सीट मिलती है तो उसको थर्ड राउंड के अंदर अपग्रेड का कोई सिस्टम नहीं था, अपग्रेड नहीं करवा सकता था। नीट 2022 में ऐसा कोई नियम नहीं था कि वो किसी को अगर सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली है वो थर्ड राउंड के अंदर अपग्रेड करवा सके। लेकिन नीट 2023 में ये नियम है कि थर्ड राउंड के अंदर भी आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं। किसी को फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट मिली है तो वो सेकेंड राउंड में अपग्रेड करवा सकता है और सेकेंड राउंड में मिली हुई सीट को आप थर्ड राउंड के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। एक ये भी चेंजेज आया है नीट 2023 में। और इस बात के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग से इसको डिस्कशन कर लेंगे। जब सारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरी काउंसलिंग का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक और बड़ा चेंजेस है कि आप थर्ड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप थर्ड राउंड के बाद जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है उसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं ले सकते हैं। आपको थर्ड राउंड के अंदर जो सीट मिली है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तीसरा बदलाव यह है कि अब तक वही स्टूडेंट एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्ट ले सकते थे जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अब तक कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं था और ना ही चॉइस फिलिंग का कोई ऑप्शन था। लेकिन 2023 की नीट की काउंसलिंग में एक नया बहुत अच्छा बदलाव आया है कि अब तक जो क्या है कि आप ही फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते थे, कोई छूट जाते थे, तो वो एक्स्ट्रा वैकेंसी में पार्ट नहीं ले पाते थे। लेकिन इस बार से क्या है कि आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के अंदर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस लॉगिन कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको 2023 के काउंसलिंग में मिलेगा। इसमें आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हो। अगर आप अपने फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में इस बार से रजिस्ट्रेशन करा पाओगे। चौथा और आखिरी बदलाव जो बहुत बड़ा बदलाव है, आप सभी स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है कि अब तक क्या होता था कि अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के अंदर कोई सीट मिलती है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता था। लेकिन आप अगले साल वापस से नीट में अपेयर हो सकते थे। लेकिन इस बार ये नियम है कि अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, ध्यान से इस बात को अच्छे से नोट कर लेना कि अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कोई सीट मिल जाती है, कोई सीट अलॉट हो जाती है और अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं करा है तो आपका फीस तो जाएगा ही, आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस था, आपका जो वो सिक्योरिटी फीस था वो तो जाएगा ही। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि आप एक साल तक, यानी नेक्स्ट ईयर आप एक साल तक नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आपको नीट से बाहर कर दिया जाएगा एक साल के लिए। अगर आपने एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं करा है तो आप अगले साल यानी कि एक साल के लिए आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा बदलाव है ये, आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में तभी पार्ट लेना जब आपको वास्तव में कोई सीट चाहिए होगी, वही सीट भरना जो आपको, वही कॉलेज भरना जो आपको वास्तव में चाहिए हो। अगर आपने कोई कॉलेज भर दिया एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के अंदर और वो मिल गई और आपने ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट ईयर डिबार कर दिया जाएगा नीट से, आप नहीं दे पाओगे अगले साल नीट का एग्जाम, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसको आप अपने ध्यान में रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी
अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इन जानकारी के बारे में पता चल सके। थैंक यू।